पोएट्री का पहला लेसन द फाउंटेन सभी लोग निकाल देंगे। फव्वारा देखे होंगे पब्लिक प्लेस पर, बड़े बड़े शहरों में, गार्डन में शो के लिए एक ऐसी मशीन लगती है जो केवल ऊपर की ओर पानी फेंकती है। बहुत अच्छा लगता है, उसी को फव्वारा कहते हैं। और फव्वारे को इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं। फाउंटेन नाम से ही यह लेसन है। इसमें फाउंटेन के बारे में कवि कहता है, पहले स्टेंजा को देखें। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है, जितनी भी स्टेंजा में बातें हैं फव्वारे के संबंध में भी ही है। कवि कहता है, ए फव्वारा इनटू द सनशाइन। सनशाइन माने होता है धूप या सूर्य का प्रकाश भी इसको कहते हैं कि सूर्य के ए फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से पूर्ण, लीपिंग एंड फ्लैक्सिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से शाम तक सूर्य के प्रकाश में फव्वारा उछलता कूदता रहता है और ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। कवि कहता है, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से पूर्ण, रोशनी से पूर्ण सूर्य के प्रकाश में फव्वारा सुबह से शाम तक उछलता हुआ और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखता है या प्रतीत होता है। दूसरी स्टेंजा, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। दूसरी स्टेंजा में कवि कहता है ये फव्वारा इनटू द मूनलाइट, जिसको चांदनी रात कहते हैं, चंद्रमा की रोशनी भी कहते हैं, कि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ यानी व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से अधिक सफेद दिखता है। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पढ़े हैं आप, ये कंपैरेटिव डिग्री है। बर्फ फव्वारे के सफेदी की तुलना बर्फ से की गई है। व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूल की तरह हिलता रहता है या झूमता रहता है। Into the starlight, third stanza, into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day। Right into the starlight, कवि कहता है कि तारों के प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, ऊपर की ओर फुहारा छोड़ता हुआ, फुहारा देता हुआ वह आधी रात तक प्रसन्नचित दिखता है। हैप्पी बाय डे, पूरे दिन भर प्रसन्नचित दिखता है, प्रफुल्लित दिखता है। अगली फोर्थ स्टेंजा पर आए। एवर इन मोशन ब्लेथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। कवि कहता है, इवर इन मोशन,
कि फव्वारा सदैव गतिमान रहता है, सदैव चलता रहता है, ब्लित्सम एंड चेयरी और प्रफुल्लित तथा प्रसन्नचित रहता है, प्रसन्न मन से रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, फिर भी ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। हेवन वर्ल्ड माने हेवन का अर्थ स्वर्ग से लेते हैं और वर्ल्ड माने की ओर, तो स्वर्ग की ओर अर्थात तो हम मानते हैं स्वर्ग ऊपर है, इसलिए इसका अर्थ यहाँ ऊपर की ओर से लेंगे कि फिर भी ऊपर की ओर वह बढ़ता रहता है और कभी थकान नहीं महसूस करता है, कभी थकता नहीं है। अगले स्टेंजा को देखें। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कवि कहता है कि फव्वारा ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में सदैव प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी वह बहुत बेस्ट, बेस्ट माने सबसे सर्वोत्तम कह सकते हैं, वह सर्वोत्तम दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट का कि ऊपर की ओर बढ़ते हुए अथवा नीचे की ओर गिरते हुए सदैव मोशन दाई रेस्ट, गति ही इस फव्वारे का विश्राम है। वह विश्राम कभी नहीं करता है, सदैव चलते रहता है, इसलिए कभी कहा है कि गति ही उसका विश्राम है। अगले स्टेंजा में आए। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। कवि कहता है फव्वारा फुल ऑफ नेचर, अपने स्वभाव से परिपूर्ण, उसका स्वभाव क्या है? सदैव चलते रहना, अपने स्वभाव से परिपूर्ण। नथिंग कैन टेम, जो कभी रोका नहीं जा सकता है, जो कभी रुकता नहीं है, अर्थात सदैव चलता रहता है। चेंज एवरी मोमेंट, जो हर क्षण क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी फव्वारा एक जैसा रहता है, उसके अंदर कोई थकान इत्यादि नहीं महसूस होती है। अगले स्टेंजा पर आए। सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस माने होता है निरंतर, जो बिना रुके हुए। सीजलेस स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब ऊपर को उठते जाना। सीजलेस स्प्रिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। एलिमेंट माने होता है स्वभाव, नेचर जिसको कहते हैं कि सीजलेस स्प्रिंग। कवि कहता है कि फव्वारा लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और लगातार ऊपर की ओर बढ़ने में ही उसकी संतुष्टि होती है। डार्कनेस माने अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ अंधेरा से अर्थ नहीं बल्कि रात्रि से अर्थ लेंगे कि चाहे रात्रि हो अथवा दिन हो, उसका ऊपर की ओर बढ़ते रहना ही स्वभाव है। अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार वह सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है, चाहे दिन हो या रात, अर्थात दिन रात फव्वारा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक डे। अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है फव्वारे को संबोधित करते हुए कि ग्लोरियस फाउंटेन, ए शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, मेरा हृदय भी, निचली लाइन में लाइक दी, मैं आपके समान या तुम्हारे समान, मैं भी अपने दिल को, अपने हृदय को तुम्हारे ही समान तरोताजा, परिवर्तनशील, संतुष्ट या उसको दृढ़ भी कह सकते हैं, दृढ़ है और सदैव
ऊपर की ओर बढ़ने वाला बनाना चाहता हूं। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि है शानदार फव्वारे, मैं भी तुम्हारे ही तरह अपने दिल को तरोताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ बनाते हुए सदैव ऊपर की ओर उठना चाहता हूं। दोहराएंगे और कहीं भी कोई दिक्कत यदि आती है आपको फिर बतलाएंगे और आगे चलेंगे आप इसके क्वेश्चन में। देखिए हर परीक्षाओं में, हर टेस्ट में 8 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्टेंजा आपको दिया रहेगा, उसमें से प्रश्न उत्तर करता है वो देना होता है। कुछ राइमिंग वर्ड आते हैं, तो राइमिंग वर्ड हम स्टेंजा अनुसार लिख दे रहे हैं कि हर स्टेंजे में किस तरह कौन कौन से शब्द राइमिंग वर्ड हैं। स्टेंजा फर्स्ट है, यहाँ स्टेंजा फर्स्ट में राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड्स, इसमें सिर्फ लाइट और नाइट है। लाइट एंड नाइट। स्टेंजा सेकंड में दूसरी लाइन में सुनो और तीसरी उसकी चौथी लाइन में ब्लो है। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तीसरे स्टेंजा में ये स्प्रे एंड डेड, स्प्रे एंड डे, ये 2 राइमिंग वर्ड्स हैं। अगले स्टेंजा में आइए, सेकेंड लाइन में चियरी, चियरी शब्द है जिसका राइमिंग वर्ड है एवियरी, अवियरी भी इसको कह सकते हैं, अवियरी। अगले 5वें में आएंगे, 5वें स्टेंजा में आपको राइमिंग वर्ड है बेस्ट, बेस्ट और रेस्ट। ये दोनों राइमिंग वर्ड वह वर्ड होते हैं जिन्हें तुकांत कहते हैं, जिनका अंत में तुक यानी तुक जैसा उच्चारण हो, एक जैसा उच्चारण हो। अगली में आइए, 6ठे में टेम, टेम और इसका राइमिंग है वर्ड है सेम। 7वें में आइए, 7वें में कंटेंट, कंटेंट शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है संतुष्ट, और एलिमेंट इसका राइमिंग वर्ड एलिमेंट। और अंतिम था 8वें स्टेंजा में दिया है बी, बी का राइमिंग वर्ड डी। इस प्रकार से इसके ये राइमिंग वर्ड हैं। और क्वेश्चन आगे किताब में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर इसमें ढूंढ करके बनाएं, और जहां कहीं आपको दिक्कत होती है पुनः दिक्कत के लिए, अपने समस्या के समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी माध्यम हो आपके संपर्क का, आपके समस्याओं का समाधान कर दिया जाए।